अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू गवादर। तो व्यूअर्स, अभी मैं गवादर की मेरिन ड्राइव पे मौजूद हूँ। पाकिस्तान भर से जो भी विज़िटर आते हैं गवादर के अंदर, तो उनकी सबसे पहली ख्वाहिश यही होती है कि वो गवादर की मेरिन ड्राइव पे पहुँचें। ऐसी क्या ख़ास बात है गवादर की मेरिन ड्राइव पर, आज मैं आप दोस्तों को वो दिखाने वाला हूँ। उसके साथ हम मेरिन ड्राइव को एंजॉय करते हुए आज हम जाएंगे गवादर के अंदर। एक बड़े खूबसूरत सा पार्क बना हुआ है जिसे सनसेट पार्क कहते हैं। तो सनसेट पार्क जाएंगे हम, उधर हम आपको सनसेट दिखाएंगे। के साथ हम पहाड़ी पे जाएंगे, पहाड़ी से गवादर सिटी के बड़े खूबसूरत व्यू आते हैं, तो वो गवादर सिटी के आपको व्यू भी एंजॉय कराऊंगा और गवादर की मेरिन ड्राइव पे आप दोस्तों को मैं एंजॉय कराऊंगा। तो यहाँ से देखें कि मेरिन ड्राइव क्यों फेमस है। तो मैं आपको सबसे पहले मेरिन ड्राइव की कहानी बताता हूँ, उसके बाद फिर हम अपने टूर को आगे बढ़ाते हैं। ये सामने देखें, ये मेरिन ड्राइव है। मेरिन ड्राइव के बिल्कुल साथ ही ये समंदर है। तो टूरिस्ट जो आते हैं गवादर में, उनकी सबसे पहली ख्वाहिश इसीलिए मेरिन ड्राइव पे पहुंचने की होती है कि वो इस व्यू को एंजॉय करना चाहते हैं। एक तो मेरिन ड्राइव जो गवादर की है बड़ी खूबसूरत बनी हुई है यार, माशाल्लाह। बात छोड़ दें इसकी, तो इसके साथ साथ फिर जो समंदर का व्यू यहाँ से मिलता है ड्राइविंग करते हुए ना, उसका बात ही एक अलग है। तो इसीलिए जो भी पाकिस्तान भर से आते हैं उनकी यही ख्वाहिश होती है कि सबसे पहले हम मेरिन ड्राइव पहुँचें। तो ये देखें, अभी तकरीबन 2-2.5 घंटे के अंदर सूरज भी उतरने वाला है। तो हम इसीलिए अभी शाम के टाइम निकले हैं अपना व्लॉग बनाने के लिए, ताकि हम सनसेट पार्क जाएं। आपको जो सूरज उतरता है, सूरज गुरु होता है समंदर के अंदर, तो वो व्यू आपको दोस्तों को एंजॉय कराएं। तो चलें अपने व्लॉग को आगे बढ़ाते हैं और आपको एंजॉय कराते हैं आज गवादर। अभी जिस पॉइंट पे मैं पहुंचा हूँ, यहाँ पर आपको सिर्फ माहीगीर नज़र आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि गवादर के अंदर समंदर बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर माहीगीरी कस्बा है और यहाँ पर जो लोग हैं, लोकल लोग, उनका ज़्यादा जो कारोबार है वो सारा समंदर के साथ है। तो ये शाम के टाइम जाते हैं समंदर के अंदर, फिर रात को कोई सारी रात का समंदर के अंदर होते हैं, कुछ रात को 12-1 बजे अपना जो मच्छी का शिकार के लिए जाते हैं, तो फिर वापसी आ जाते हैं। तो अभी ये सारे तैयारी में देखें, ये कश्तियों वाले कोई अपना इंजन सेट कर रहा है, कोई अपनी ये कश्ती अंदर लेके जा रहा है समंदर की तरफ। तो ये अभी जाएंगे शिकार पर। तो ये शिकार कहते हैं, मैं आपको शिकार इसलिए नाम ले रहा हूँ, इनसे पूछो ना बलोची ज़ुबान में, ये बताते हैं कि भाई हम शिकार पे जा रहे हैं। तो ये मच्छी का यानी पकड़ने जाते हैं समंदर के अंदर। इधर जा रहे हैं आप? समंदर जा रहे हैं सर। समंदर? जी जी। तो रात को किस टाइम आएंगे? कोई टाइम टेबल नहीं है, 10, 11, 12 कोई भी टाइम टेबल नहीं है। अच्छा, जब तक मच्छी का शिकार पूरा नहीं तब तक वापसी नहीं आते? आ सकते हैं। अच्छा, तो अंदर डर बर नहीं लगता है? डर का एक डर अल्लाह का। माशाल्लाह, मैं भी चलता हूँ आपके साथ। चलते हो, चलो। ठीक है, तो मच्छी खिलाओगे? मच्छी उधर तो खाने को नहीं मिलेगा, उधर कहीं पकड़ के लाएंगे। पकड़ के लाना पड़ेगा। फिर आप ले जाओ खाने के लिए। चलो ठीक है, फिर आज नहीं चलते, बाद में चलेंगे कभी। कोई बात नहीं, तो जो आपका दिल करे। ठीक है, मेहरबानी। तो व्यूअर्स ये देखें, ये चार जा रहे हैं अपने शिकार के लिए और अपनी रिज़्क के लिए। तो अभी शाम का टाइम है ना, आप इस पॉइंट पे आप जब भी शाम को आएंगे तो आपको माहीगीर ऐसा ही समुद्र में जाते हुए नज़र आते हैं। हर कोई अपनी कश्ती को सेट कर रहा है, कोई अपने जाल को सेट कर रहा है और समुद्र के अंदर जाने के लिए। तो चलें अभी चलते हैं गवादर का और आपको थोड़ा सा विज़िट कराते हैं, और फिर हम जाते हैं आखिरी अपनी पॉइंट जो सनसेट पार्क है वहाँ पर। व्यूअर्स ये देखें, कुछ दोस्त ये भी बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं अंदर जाने के लिए समंदर में। ये थोड़ा सा इनका जाल टूटा हुआ है, इसको सेट कर रहे हैं। ये साथ में पानी का कूलर भी ये लेके जा रहे हैं, और ये इनके पास एक छोटे वाला बैटरी है, और इस बैटरी के साथ इसमें एक सर्च लाइट लगा हुआ है। ये सर्च लाइट इसलिए लेके जाते हैं कि रात को इनको लाइट जलाते हैं, अगर कोई दूर से कोई कश्ती आ रहा हो तो उसको पता पड़े कि सामने कोई कश्ती खड़ा हुआ है, तो इसलिए सर्च लाइट अपने साथ रखते हैं और ये बैटरी इनके पास होती है। तो इनकी ज़िंदगी जो है ना बड़ी जफाकश वाली ज़िंदगी होती है, बहुत मेहनत करते हैं। किसी दिन जाएंगे इनके साथ इंशाअल्लाह, आपको पूरा अंदर का दिखाएंगे कि अंदर ये किस तरह से ये शिकार करते हैं। तो ये पूरी इंशाअल्लाह एक अलग से व्लॉग बनाएंगे इनके लिए।
पहुंचा हूँ गवादर की मर्जन होटल पर। ये जो मर्जन होटल है गवादर की, ये गवादर शहर के ऊपर एक पहाड़ी है जिसे सिंगार का पहाड़ कहते हैं, ये उसके ऊपर है। ये मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि आपको पूरे गवादर का व्यू नज़र आ रहे होंगे। माशाल्लाह बड़ा ब्यूटीफुल सिटी है गवादर। और ये जो होटल है, ये होटल पहाड़ी के ऊपर है। अगर आप दोस्त इस होटल में ठहरना चाहते हैं तो इसका कोई किराया 4 से 5 हज़ार रुपये पर नाइट रूम का है। और इसके साथ थोड़ा सा आगे सामने जो बिल्डिंग दिख रही है, ये पीसी होटल है। पीसी होटल 5 स्टार है, आप दोस्तों को पता ही होगा। तो वो आई थिंक कोई 20 से 25 हज़ार रुपये नाइट का चलता है, माइनस प्लस होता रहता है। और इसके साथ अगर आप गवादर सिटी के अंदर रहना चाहते हैं तो गवादर सिटी के अंदर आपको पर नाइट 1000 रुपये से लेके 4000 5000 वाले रूम भी मिल जाते हैं इजीली, होटलें वहाँ पर भी हैं। तो वो सामने एक क्रिकेट स्टेडियम नज़र आ रहा है, मैं आप दोस्तों को दिखाऊंगा। तो वो आपको पता है कि पाकिस्तान का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे खूबसूरत तरीन क्रिकेट स्टेडियम है, जो गवादर का क्रिकेट स्टेडियम है। तो वहाँ के भी व्यू मिलते हैं। फुटबॉल ग्राउंड है, उसके भी व्यू यहाँ से आते हैं। और सामने आपको गवादर पोर्ट नज़र आ रही होगी। तो यहाँ अगर आप ठहरते हैं तो यहाँ आप गवादर पोर्ट को भी इंजॉय कर सकते हैं और पूरे ओवरऑल पूरी गवादर सिटी के व्यू इंजॉय कर सकते हैं। मुझे दोस्त कह रहे थे कि यार आपने गवादर में जाना है तो होटलों के बारे में ज़रूर बताना है। तो ये थोड़ा सा होटलों के बारे में बताना था और ये होटल भी आप दोस्तों को दिखाना था। तो ये इसके लाइन में रूम बने हुए हैं इस होटल के। अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आपको होटल में रूम ईज़िली मिल जाते हैं। तो ये सामने देखें, आपको वो गवादर पोर्ट नज़र आ रही होगी। गवादर पोर्ट के भी बड़े अच्छे व्यू यहाँ से देखने को मिलते हैं। सामने वो गवादर जीटी है जो आपको नज़र आ रही होगी, वो वाली। ये गवादर जीटी के साथ फिर आपको वो सामने आपको फुटबॉल ग्राउंड है। फुटबॉल ग्राउंड के साथ साथ वो सामने कोने में पहाड़ी के साथ जो नज़र आ रहा है, ये क्रिकेट स्टेडियम है। क्रिकेट स्टेडियम का आप दोस्तों को पता ही होगा कि इसके बारे में आईसीसी ने बोला है कि ये दुनिया का सबसे खूबसूरत तरीन क्रिकेट स्टेडियम है जो गवादर के अंदर है माशाल्लाह। तो यहाँ से आपको गवादर सिटी के बड़े खूबसूरत व्यू यार देखने को मिलते हैं माशाल्लाह। तो पूरी गवादर सिटी के व्यू आप नाइट में डे में एंजॉय कर सकते हैं अगर इस होटल में ठहरते हैं। बराबर में पीसी होटल है। पीसी होटल का ये सामने जो बिल्डिंग दिख रही है इसके साथ ही ये पीसी होटल है। पीसी होटल का आई थिंक कोई पर नाइट 20 से 25 हज़ार रुपये। और नीचे गवादर के अंदर भी कुछ होटलें हैं जहाँ पर अगर आप ठहरते हैं तो वहाँ पर आपको 1000 रुपये से लेके 3 4 5 हज़ार तक भी पर नाइट रूम मिल सकता है। और इस मर्जन होटल का रूम आई थिंक कोई आप दोस्तों को कोई 4 से 5 हज़ार रुपये में पर नाइट मिलता है। तो ये था थोड़ा सा होटलों के बारे में बताना आपको। बहुत सारे दोस्त मुझे कह रहे थे यार आप गवादर जा रहे हो तो होटलों के बारे में आपने ज़रूर हमें बताना है। और यहाँ से देखें माशाल्लाह कितने खूबसूरत व्यू यार गवादर सिटी के मिल रहे हैं। मेरा तो दिल चाह रहा है अगर मैं टूरिस्ट होता तो मैं ज़रूर इसी होटल में ठहरता और यहाँ से पूरे गवादर सिटी के व्यू इंजॉय करता। व्यूअर्स, मैंने आपको होटलों के बारे में बता दिया और मर्जन होटल का भी थोड़ा सा विज़िट कराया है और ये गवादर सिटी के व्यू चेक कराएं आपको। अभी चले हम जाते हैं सनसेट पार्क के पास। सनसेट पार्क क्योंकि टाइम बहुत कम है, सूरज उतरने वाला है, तो सनसेट पार्क भी मैं आप दोस्तों को दिखाता हूँ और वहाँ से हम सनसेट को भी इंजॉय करेंगे। तो चलें यहाँ से अभी निकलते हैं और सनसेट पार्क की तरफ चलते हैं। हम पहुंच चुके हैं अपने लास्ट पॉइंट पर जो सनसेट पार्क का मैं बता रहा था। तो ये गवादर का सनसेट पार्क है। बहुत सारे टूरिस्ट जो मुल्क भर से गवादर आते हैं तो वो सनसेट पार्क को मिस करके जाते हैं क्योंकि ये ऐसी लोकेशन पे काफ़ी दोस्तों को पता नहीं है।
तो चलें आज मैं आप दोस्तों को सनसेट पार्क का विज़िट कराता हूँ और इसके साथ फिर यहाँ से हम इंशाल्लाह सनसेट को भी इंजॉय करेंगे। सनसेट पार्क जो है ये गवादर के अंदर एक सिंगार हाउसिंग स्कीम है, उसके ऊपर बना हुआ है। आप दोस्त अगर कभी भी पाकिस्तान से गवादर आते हैं घूमने के लिए तो आप दोस्तों ने हाउसिंग सोसाइटी के ऊपर आना है और वहाँ से आपने किसी से भी पूछना है कि हमें सनसेट पार्क जाना है, तो वहाँ से फिर आप बइजी यहाँ पर पहुँच सकते हैं। और यहाँ से सूरज के बहुत खूबसूरत व्यू नज़र आते हैं शाम के टाइम पे। वैसे तो ये फैमिली पार्क है मगर आज इसमें बहुत रश कम नज़र आ रहा है और कुछ सिर्फ जो नज़र आ रहे हैं वो तो जेंट्स ही नज़र आ रहे हैं थोड़े बहुत। उसके अलावा आपको यहाँ बिल्कुल रश आज देखें नहीं मिल रहा होगा। तो बस हम गिने चुने लोग हैं जो आज सनसेट को यहाँ से एंजॉय करेंगे। बहुत सारे दोस्त मेरे से पूछते हैं कि यार गवादर के अंदर आप बताएं कौन कौन सी पॉइंटें घूमने वाली है, अगर आप गवादर पहुँचे हुए हैं तो ज़रूर हमें बताना है आपने। तो व्यूअर्स गवादर के अंदर एक तो ये सनसेट पार्क है, ये पहाड़ी के ऊपर है जैसे मैंने आप दोस्तों को बताया कि ये बड़ा खूबसूरत पार्क है घूमने के लिए। इसके साथ 2-3 पार्क नीचे हैं। एक पटीजर पार्क है जहाँ से हमने व्लॉग स्टार्ट किया था जो मेरीन ड्राइव के साथ है, और मेरीन ड्राइव भी बड़ी खूबसूरत है, वो भी घूमने जैसी है क्योंकि उसके भी बहुत ज़बरदस्त व्यू मिलते हैं, समंदर के साथ बनी हुई है। तो उसको भी देखने के लिए पाकिस्तान भर से लोग आते हैं गवादर के अंदर। उसके साथ गवादर के अंदर आपको सिर्फ समंदर मिलेगा, समंदर के अलावा और ऐसी कोई ख़ास पॉइंट्स गवादर के अंदर नहीं है जो मैं आप दोस्तों को बताऊं कि आप आएँ तो गवादर में और कौन कौन सी पॉइंटें हैं जो आप मिस करके जाते हैं। तो ये 2-3 पार्क हैं गवादर के अंदर और मेरीन ड्राइव है। मेरीन ड्राइव के साथ एक जीटी है जहाँ यहाँ के जो फ़िशरमैन हैं जो फ़िशिंग पे जाते हैं और वहाँ आते हैं तो फ़िशिंग की सेल बेल होती है, तो वो एक जीटी है। जीटी के साथ गवादर पोर्ट है, वो भी बड़ी खूबसूरत है मगर गवादर पोर्ट पे आपको पता है कि हर किसी को अलो नहीं होता है। तो ये चंद पॉइंट्स हैं गवादर के अंदर घूमने के लिए। और यहाँ से लोग जाते हैं ईरान के बॉर्डर पर, वो भी यहाँ से बहुत करीब पड़ता है, तो वहाँ इंजॉय करते हैं। तो ये सामने देखेंगे सूरज अभी उतरने वाला ही है, तो हम सूरज के उतरने का भी इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे सूरज गुरु होता है तो आपको वो व्यू एंजॉय करेंगे अगर मौसम साफ़ मिला तो। उसके बाद इंशाअल्लाह और जो चीज़ यहाँ देखने को मिलेगी तो वो भी आप दोस्तों को मैं एंजॉय कराने वाला हूँ। पिछले व्लॉग में आप दोस्तों ने देखा होगा कि मैं कराची से गवादर कैसे पहुँचा था। कराची से आप कभी भी गवादर अगर बस में आते हैं तो बसों के वहाँ से 2 टाइम है, एक सुबह निकलती है तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे तक और बाकी शाम को निकलती है 7 से 7:30 बजे तक। इन 2 टाइमों पे कराची से बसें निकलती है गवादर के लिए और बस का जो किराया है वो 1000 रुपये। होटलों का तो ऑलरेडी मैं आप दोस्तों को बता चुका हूँ। और उसके साथ आप यहाँ अगर कश्ती में समंदर के अंदर सैर करना चाहते हैं तो बाय चांस अगर आपको कोई मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो वैसे जैसे कराची के अंदर मनोड़ा या इस तरह से हम जाते हैं तो वो वाली सहूलत गवादर के अंदर मौजूद नहीं है। पॉइंट पे मैं पहुंचा हूँ, ये कटी पहाड़ी के नाम से बड़ी फेमस पॉइंट है। तो यहाँ से भी सनसेट के बड़े खूबसूरत व्यू मिलते हैं और इस पॉइंट का मैं आपको नीचे से विजिट कराता हूँ कि आप देख के दंग रह जाएंगे। आप बोलेंगे यार आप कोई ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका के अंदर जो समंदर के साथ पहाड़ियाँ जैसे कटी होती है ना, तो उस जगह पर आप पहुँच गए हो शायद। तो ये गवादर की खूबसूरत तरीन पॉइंट है माशाल्लाह। तो इस पॉइंट का मैं आप दोस्तों को विजिट करवाता हूँ, तो ये देखें कि कैसी दिखती है यह पॉइंट आप दोस्तों को। ये जो पॉइंट है ये सनसेट पार्क के बिल्कुल साथ वाली पॉइंट है और यहाँ से सनसेट पार्क के साथ साथ ये कटी पहाड़ी के भी बड़े खूबसूरत व्यू हैं। तो अभी मैं कटी पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर हूँ, वो सामने देखें सूरज गुरु होने वाला है अभी। बस अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ कि मौसम साफ़ मिले। तो जब मौसम साफ़ होता है तो यकीन जाने कि जो सूरज जब समंदर के अंदर जाता है ना, जैसे बंदा चाय के अंदर बिस्किट डुबोता है इस तरह से समंदर के अंदर ये सूरज जाता है। इतना खूबसूरत इसके व्यू मिलते हैं कि आपकी मेरी सोच है। ये देखें नीचे कोई फैमिलीज आई हुई है, वो भी इंजॉय कर रही है इस माहौल को। बड़ा एक आउट क्लास माहौल बना हुआ है, बड़ा मज़ेदार। यकीन जाने के ऐसी पॉइंट है ना
मैं इस पॉइंट के बारे में ज़्यादा आप दोस्तों को बता नहीं सकता बस। और व्यूअर्स, इसे कहते हैं अरबियन सी। ये है अरबियन सी। इसके सामने आपको मस्कत, दुबई और यूनाइटेड अरब इमारात के जो भी कंट्रीज़ हैं ये सामने ही हैं। तो कुछ लोग यहाँ पे आते हैं, जिनको यहाँ के कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको बताते हैं, जब यहाँ समंदर के अंदर कश्तियाँ चल रही होती है तो उनको बोलते हैं वो देखो जो लाइटें नज़र आ रही है वो दुबई की लाइटें नज़र आ रही है। तो मगर दुबई की लाइटें नहीं होती है, वैसे उनको बताते हैं, क्योंकि सामने ही दुबई और मस्कत, बहरीन, इस तरह के मुल्क जो हैं, खलीजी मुल्क जो भी हैं, सारे गवादर के बिल्कुल अपोजिट हैं। तो ये सामने अरबियन सी है। व्यू को एंजॉय करने के लिए प्रॉपर यहाँ पर चेयर रखी गई है। तो यहाँ पर आप बैठ के चेयर पर तो ये सनसेट को एंजॉय कर सकते हैं और समंदर के खूबसूरत व्यू को एंजॉय कर सकते हैं, ख़ास तौर पे शाम के टाइम पे जब समंदर के खूबसूरत व्यू नज़र आते हैं। तो यहाँ पर आप बैठ जाएं और यहाँ से बैठ के इजी आप सनसेट का एंजॉय करें। तो अभी आप देखें सूरज बिल्कुल ग्रो होने वाला है, मगर वहाँ पर मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी धुंध आ रही है बादलों की वजह से, शायद हमें सही तरीके से सनसेट देखने को ना मिले। मगर समंदर को तो हम इंजॉय कर रहे हैं, समंदर के बड़े खूबसूरत व्यू मिल रहे हैं हमें देखने को। बड़ा मौसम भी खुशगवार बना हुआ है माशाल्लाह, सर्दी नहीं है। तो ये दुबई व्यू पॉइंट भी कहलाती है और कटी पहाड़ी के नाम से भी बड़ी फेमस पॉइंट है ये। अभी मैं बैठा हुआ हूँ चेयर पर और सामने सनसेट को भी इंजॉय कर रहा हूँ और सामने ये खुले समंदर में अरबियन सी जो है इसको भी इंजॉय कर रहा हूँ। यहाँ से बड़े खूबसूरत यार व्यू मिलते हैं माशाल्लाह देखने को। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से सनसेट के बड़े अच्छे व्यू मिलते हैं। यहाँ पे प्रॉपर सेटअप बनाया गया है, आप आते हैं यहाँ पे बैठे हैं चेयर पर और कुछ खाने पीने की चीज़ें साथ लेके आते हैं, तो वो खाएं पिए एंजॉय करें और समंदर के खुले व्यू देख के माशाल्लाह एंजॉय करें इसको। मैं उम्मीद करता हूँ आज का जो हमारा व्लॉग था वो आप दोस्तों को ज़रूर पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और मुझे कमेंट्स करके आप दोस्तों ने बताना है कि आपको आज जो गवादर की जर्नी थी, जो हमने गवादर का छोटा सा टूर किया है, वो आप दोस्तों को कैसा लगा है। तो आप अपने दोस्त जाहिद बोसदार को इजाज़त दें यहाँ से सनसेट पार्क गवादर से। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।